नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। और आज आपको हम बताएंगे बोर्ड एग्जाम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे ही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे द्वारा जो पिछले वीडियो बनाया गया था उसने आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, तो इस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज बात करेंगे हम लोग एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ को कैसे ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? तो गुणनखंड विधि के द्वारा। एक विधि तो होता है भाग विधि, वो सभी जानते हैं। हम लोग सीखेंगे क्या? गुणनखंड विधि के द्वारा। तो देखिए, गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहले यहाँ देखिए 6 है और 20 है, तो हम 6 को ले लेते हैं। इसको 2 से अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा? 2। फिर इसको अगर 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 1। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 और गुने कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर हम 20 को अगर देखते हैं तो 20 को अगर 2 से भाग लगाएंगे कितना बार में? 10 बार में लग जाएगा। फिर इसको अगर हम 2 से लगाएंगे कितना बार में लगेगा? 5 बार में। और फिर अगर इसको हम 5 से लगाएंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा? 5। तो अगर हम यहाँ पे 20 को अगर लिखें तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने कितना लिख सकते हैं? 5। अब हमको निकालना क्या है? इसका महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना होता है कि ये जो दोनों है, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों का जो गुणज है, जो फैक्टर है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में हो, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 है तो 2 इसमें भी मिल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या तो 3 है इसमें, लेकिन 3 क्या इसमें है? नहीं है। लेकिन 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो जो दोनों में कॉमन मिले, जो दोनों में क्या मिले? कॉमन मिले, वही हमारा हो जाता है महत्तम समावर्तक। तो ये 6 और 20 का महत्तम समावर्तक आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा। अब इसको 72 को हम इसी तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 36। फिर अगर इसको 2 से भाग देते हैं कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 9। और फिर इसको 3 से भाग देंगे, इस बार कितना से लगाएंगे? तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। और फिर 3 एकम 3। अब इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं? यहाँ 72 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितना हो जाएगा? 72। तो ये हमारा ठीक है। अब 120 का हम फैक्टर कर लेते हैं, इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको अगर फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? तो 60। कितना हो जाएगा? 60। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 30। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 15। अब की जगह ये 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा ये कितना से? 5 से। तो इसको हम लोग 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो 5 से अगर लगाते हैं तो 5 तिया 15 और फिर 3 से लगा देते हो तो 3 एकम 3। तो हम 120 को क्या लिख सकते हैं? 120 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 5 और गुने कितना लिखेंगे? 2। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पच्चे 40 और 40 तिया कितना होता है? 120 होता है। तो अब फिर हमको इसमें क्या करना है? इन दोनों में जो भी कॉमन मिलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। वही हमारा हो जाएगा मौसत, यानी महत्तम समावर्तक। तो पहला संख्या तो इसमें हमको 2 दिख रहा है, ये 2 हो जाएगा एक बाहर, ठीक है। फिर एक और 2 का जोड़ा लगेगा, फिर 2 हो जाएगा बाहर। उसके बाद फिर एक और 2 मिल रहा है, इसका भी बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद इसमें 3 भी मिल रहा है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन आ रहा है, तो 3 भी हो जाएगा बाहर। तो फाइनली जब इसको हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 तिया कितना हो गया? 24। तो 24 जो है ये हमारा 72 और 120 का क्या हो गया? महत्तम समावर्तक। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर इसी तरह के अगले वीडियो में। नमस्कार।